हुजूर ने जो ख़बरें दी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो गुज़श्ता कौमों के अहवाल बयान किए, और फिर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ना दुनिया में इज़्ज़तें देने आए। इज़्ज़तें, ये मिजाज हमें कम करना चाहिए। ये जो हम सारी ज़िंदगी इस काम में लगा देते ना, किसी को नीचा कैसे दिखाना है, ये अंदाज़ हुजूर ने नहीं हमें दिया। आप देखो, हुजूर तशरीफ़ लाए तो हमें पता चला कि हज़रत यूसुफ जैसा सोना कोई नहीं। हुजूर तशरीफ़ लाए तो हमें पता चला कि हज़रत दाऊद जैसी खूबसूरत आवाज़ किसी की नहीं। हुजूर तशरीफ़ लाए तो हमें पता चला कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का फ़क्र इख्तियारी किस तरह का था। महबूब तशरीफ़ लाए तो हमें पता चला कि हज़रत मूसा का जलाल किस तरह का था। ये तो हुजूर आए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसकी भी अज़मत बयान की, उसकी भी शान बयान की। हुजूर ने बताया कि अबू बकर सिद्दीक़ की शान क्या है, फ़ारूक आज़म का मर्तबा क्या है, उस्मान गनी की हया क्या है, मौला अली की शुजाअत क्या है, अहले बैत नबुव्वत की अज़मत क्या है। हुजूर आए इज़्ज़तें देने। माँ को इज़्ज़त दी मदीने वाले रसूल ने। कहा जिसका बाप राज़ी हो गया उसका रब राज़ी हो गया। फरमाया जो 2 बेटियाँ, 3 बेटियाँ, 4 बेटी बहनें या एक बेटी या बहन ब्याह के आ गया ना, इस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ जुड़ के जन्नत में जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़्ज़त दी, इज़्ज़त दी। हुजूर इज़्ज़तें देने, कोई एजाज़ नहीं। अनपढ़ बंदा है, सादा है, गरीब है, मजदूरी करता है, हाथों पे छाले, या रसूल अल्लाह इसका भी कोई एजाज़ है? कुर्बान जाएं, मेरे करीम ने इज़्ज़त दी। फरमाया मेहनत करके रोज़ी कमाने वाला तो अल्लाह का दोस्त है। ये ईंटें उठाने वाला, ये मुशक्क़तें करने वाला, ये सुबह दिहाड़ी पे जाने वाला, ये बेचारा जो अचार से रोटी खाता है, तूने हर शख्स की किस्मत में ये इज़्ज़त लिखी और आखिरी खुतबे की सूरत में वसीयत लिखी। रसूल करीम ने हर बंदे को एजाज़ दिया, अज़मतें दी। हुजूर इज़्ज़तें देने आए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एजाज़ात दिए, हुजूर ने नवाजा। ये सारी चीज़ें मेरे रसूल पाक की तशरीफ़। और फिर ये जो हुजूर के सहाबा और अहले बैत है ना, ये भी मेरे नबी पाक की नबुव्वत की दलील है। इतनी जल्दी इनकलाब आया नहीं करते। वो कल तक जो रहज़न थे, हुजूर ने रहबर बना दिए। वो लोग जो कल तक एक दूसरे के गले काट के खाते थे, एक दूसरे को मारते थे, तकलीफ़ पहुँचाते थे, बरादरीज़म पे लड़ते थे, हुजूर ने भाई भाई बना दिए। एक प्लेट में खाना खाने लगे, सैयदना बिलाल अबशी, सुहैब रूमी, सलमान फ़ारसी। हुजूर ने यूं करके मिला दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तकसीमें ख़त्म कर दी दुनिया में। हुजूर के सहाबा ने अपना किरदार इस तरह का दिखाया, इतना बुलंद किया, और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान उसको देखकर इतनी बुलंदियों पे गए कि गवाहियाँ अल्लाह का कुरान देता है। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। फरमाया ये जो मेरे महबूब के साथ वाले हैं, काफिरों पर सख्त हैं, आपस में नरम दिल हैं। तुम जब भी इन्हें देखोगे सजदे करते देखोगे, रुकू करते देखोगे, तुम इन्हें देखोगे अल्लाह की रज़ा के मुतलाशी हैं। इन्हें सारी मादा परस्ती से निकाल कर महबूब ने रब की रज़ा के रास्ते पे डाल दिया। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के दलाइल के तौर पर ये सारी चीज़ें आई। बस मैं बात समेटने लगा हूँ। हुजूर का जो इखलाक है ना, वो भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की नबुव्वत की बहुत बड़ी दलील है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। महबूब हमने आपको ना खुल्क़े अज़ीम का मालिक बनाया है। कुछ लोग समझते हैं सिर्फ़ आपका बोलने का अंदाज़ ठीक हो तो आप बाइखलाक है। नहीं भाई, बोलने का अंदाज़ ठीक होना बाइखलाक नहीं, सच बोलना इखलाक की अलामत है। आपका हक बात करना अखलाक है, आपका सही गवाही देना अखलाक है, आपका अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आने पर सब्र का मुजाहरा करना ऊंचा अखलाक है। रब नेमत दे तो आपका वजूद ढलता जाए शुक्र में, ये अखलाक है। रब करीम अगर आपको किसी वक्त किसी आजमाइश में अपनी हिकमत से डालता है तो इज्जत नफ्स को बरकरार रखना, खुददारी को बरकरार रखना, ये अखलाक
नबी पाक ने आला तरीन अखलाक की बात बताई, आला तरीन। हुजूर ने लोगों से बैत लेते वक्त कहा था मेरे हाथ पर बैत करो, चोरी नहीं करोगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ उमूर पर बैत ली। हजरत हकीम बिन हिजाम कहते हैं हुजूर ने मेरे हाथ पे हाथ रख के कहा मेरे हाथ पे हाथ रख के बैत करो कि किसी दुनियादार से सवाल नहीं करोगे, खुददारी से ज़िंदगी गुजारोगे, इज़्ज़त नफ्स जो रब ने तुम्हें दिया है तुम उस पर राज़ी रहोगे। लोगों की जेबों को टटोलना, दूसरों की दौलतों पर राज करना, दूसरों के माल पर निगाहें डालना अल्लाह के हबीब ने पसंद नहीं फरमाया। मैं बैत करो कि तुम कभी किसी से सवाल नहीं करोगे। हद हो गई। निभाने वालों ने फिर इस आहद को निभाया और कमाल कर दी। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम घोड़े पे बैठे थे, हाथ में दुर्रा था, वो ज़मीन पे गिर गया। करीब ग़ुलाम खड़ा था। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम खुद घोड़े से उतरे, दुर्रा उठाया, दोबारा घोड़े पे बैठे। ग़ुलाम अर्ज़ करने लगा हुजूर मुझे बता देते, मैं उठा कर दे देता। आंखें चमक उठी, फरमाने लगे कैसे बता देता, अपने रसूल से वादा किया है कभी किसी से सवाल नहीं करूँगा, कभी सवाल नहीं करूँगा। अल्लाह के महबूब ने हमें आला अखलाकी कदरों की बात हमें सिखाई है। हम देखते हैं कि बड़ी जल्दी 2, 4, 5 लोगों के गुस्सा दिलाने पर हम सारी अखलाकी हदों को क्रॉस कर जाते हैं। दोस्तों हमारा एक विज़न होना चाहिए, हमारे ज़ाती रवैये बड़े मोतबर होने चाहिए। लेन देन के मामलात के अंदर मुसलमानों को बड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए। हमें अपनी मुआशी ज़िंदगी में रोज़मर्रा के मामलात में हमारी तवज्जुहात का मरकज़ सिर्फ अल्लाह रसूल की ज़ात होनी चाहिए। रब करीम ने अपनी हिकमत से किसी को कितना दिया है, ये उसकी हिकमत के तकाज़े हैं। हमें उसने जिस रंग में जिस हाल में रखा है, हमें अपने रब की रज़ा पर बहुत ज़्यादा मुतमईन होना चाहिए। अच्छा, फिर एक और बात, जिन चीज़ों को हमने दुख बनाया है ना, ये तो वहाँ दुख था ही नहीं। महीना महीना चूल्हा नहीं जला, लेकिन किसी जगह इजहार गुर्बत है हुजूर की औलाद पाक का या साहब का या अज़वाज का। महीना महीना चूल्हा नहीं जला, ये लेकिन ये अखलाक आलिया का हुस्न देखो। अपने घर महीना महीना चूल्हा नहीं जला, जो मांगने आया उसे झोली भर के अता फरमाया, कोई दरवाजे से खाली नहीं गया। अजीज़ भाई, अगर ज़िंदगी में अखलाकी कदरें हम अपना लें और हम थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को तब्दील करें, सारी ज़िंदगी तवज्जो रही कि फ़लाँ क्या कर रहा है, फ़लाँ क्या कर रहा है, थोड़ा सा गर्दन को झुका के अपने ऊपर तवज्जो डालें, अपने आप को वक्त दें। हुजूर के अखलाक आलिया की रोशनी में, तालीमात हसना की रोशनी में हम अपने किरदार व अमल पर थोड़ी तवज्जो दें। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में उम्मत मुस्लिमा है, और ऐसा नहीं है कि दौलत नहीं है, दौलत से भी सरशार हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, लेक्चरार हैं, हमारे पास बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़ा कुछ है। लेकिन किरदार व अमल के बादशाह, अपनी ज़िंदगी तक़वे की रोशनी में गुजारने वाले, उन लोगों की तादाद कम है।